हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? लेसन प्लान। लेसन प्लान जो है इंग्लिश ग्रामर में है, प्रोनाउन टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम एंट्री फिल करेंगे। लेफ़्ट साइड में लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट। डेट में जिस दिन का आप लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं उस दिन की डेट मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट में लिखेंगे आप इंग्लिश और सब सब्जेक्ट में आप लिखेंगे ग्रामर। ओके, इधर राइट साइड में आप लिखेंगे क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन। ओके, कोई भी लेसन प्लान बनाने से पहले हम उसके जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट लर्न the art of speaking and writing English language with full perfection. Next, to improve their knowledge and vocabulary, to improve their writing skill. Next है specific objectives, विशिष्ट उद्देश्य। The student will be able to recognize the subject, verb and object. Next, the student shall be able to illustrate the definition of noun. The student shall be able to identify the noun and its examples. Okay, अब देखिए प्रीवियस नॉलेज क्या है। The students have general information about noun and pronoun. They have general information about the example of noun. टीचिंग एड्स में जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स, चार्ट्स, चौक, डस्टर, जो भी आप टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, knowledge recognition, joining the previous knowledge of the student with new knowledge. The pupil teacher will ask the following question. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, लिख दिया जाएगा राम इज बॉय। तो बच्चों से पूछेंगे पपिल टीचर व्हाट इज राम इन दिस सेंटेंस, राम कौन है इस सेंटेंस में। तो बच्चे जवाब देंगे कि राम जो है वो नाउन है। नेक्स्ट है ही इज रीडिंग अ बुक, यानी व्हाट इज बुक इन द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस में बुक क्या है, तो बच्चे बताएंगे क्या है। शीला ईटिंग द फूड, यानी व्हाट इज शीला, शीला कौन है। व्हाट इज ही इन द सेकंड सेंटेंस। ओके, ये प्रॉब्लमेटिक सेंटेंस हो जाएगा, बच्चों को नहीं पता होगा, जिसका जवाब पपिल टीचर देंगे। ओके, अब है स्टेटमेंट ऑफ एम, रिसीविंग हिज प्रोनाउन इन द सेकंड सेंटेंस। टुडे वी शैल स्टडी अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एज प्रोनाउन। Definition of pronoun में listening skill, speaking skill. The pupil teacher will explain the definition of pronoun. Ram is noun in the first sentence and he has been used in place of noun in the second sentence. This type of parts of speech is called pronoun. देखिए इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में बच्चों ने वहाँ पर ये देखिए जवाब दिए हैं। द स्टूडेंट विल आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द पपिल टीचर, जो पपिल टीचर ने पूछे थे वो बच्चों ने यहाँ दिए हैं जवाब। राम इज नाउन इन फर्स्ट सेंटेंस, बुक इज नाउन इन सेकंड सेंटेंस, शीला इज नाउन इन द थर्ड सेंटेंस। और फोर्थ क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक हो गया। टीचर फोर्थ क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे और बच्चे उसको केयरफुल तरीके से सुनेंगे। ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट मेथड हो गया। द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इन देयर नोटबुक। बच्चे जो है स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रोनाउन की डेफिनेशन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट एंड ब्लैक बोर्ड मेथड हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में चार्ट नंबर फर्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पीकिंग स्किल। प्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। द पपिल टीचर विल एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन ऑन ब्लैक बोर्ड। Pronoun understanding. The pupil teacher will explain the definition of pronoun while showing the examples on the chart and write on the blackboard. यानी क्या है, यहाँ पर चार्ट दिखाकर बच्चों से प्रोनाउन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे पपिल टीचर और उनसे उसको क्या करेंगे, बच्चे जो जवाब देंगे या कुछ भी उसको वो ब्लैक बोर्ड पर मैंशन करेंगे। प्रेजेंटेशन चार्ट 2, नॉलेज रिकॉल रिकॉग्निशन। Presenting the chart number 2 for the example of pronoun. The teacher will explain the examples of noun while showing the chart. Kinds of pronoun, comprehension and knowledge recognition. The pupil teacher will explain all the kinds of pronoun and giving some examples and then write on blackboard. जो पपिल टीचर है वो एक्सप्लेन करेंगे प्रोनाउन के काइंड्स को और कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे।
यहाँ पर क्या है, क्लैरिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वॉल्यूम सिंथेसिस। द पपिल टीचर विल क्लैरिटी द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन टू द स्टूडेंट्स। जनरलाइजेशन में क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन द नॉलेज ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, जनरलाइजेशन बाय द पपिल टीचर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। द स्टूडेंट लिसन एंड अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। बच्चे सुनेंगे और एग्जाम्पल को समझेंगे। द स्टूडेंट विल लिसन टू द पपिल टीचर केयरफुल्ली। स्टूडेंट ध्यानपूर्वक पपिल टीचर की बातों को सुनेंगे। द स्टूडेंट विल वॉच द चार्ट नंबर 2, देखेंगे उसे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। बच्चे प्रोनाउन के काइंड्स को समझेंगे। द स्टूडेंट लिसन वेरी केयरफुली। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर स्टेटमेंट मेथड, नेक्स्ट जब चार्ट दिखाया तो प्रेजेंटेशन मेथड हो गया, और बाद में फिर जब समझाया गया तो स्टेटमेंट मेथड हो गया। उसके बाद समझाने के बाद बच्चे उसको नोट डाउन करेंगे और टीचर उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग द पपिल टीचर विल आस्क फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द आंसर ऑन बीवी। क्या करेंगे, वो उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि बच्चे ने नाउन प्रोनाउन को कितना समझा है, कितना नहीं समझा है। ओके, कम से कम ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे उसका जवाब यहाँ पर देंगे। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स एग्जाम्पल्स टोल्ड बाय द टीचर कंप्राइज द ब्लैक बोर्ड। द स्टूडेंट विल बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड। क्या है डेफिनेशन, वो बच्चों का एग्जाम्पल बताएंगे, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और स्टूडेंट से नोट डाउन करने के लिए कहेंगे। ठीक है। सुपरविजन, राइटिंग स्किल इवोल्यूशन, वाइल द स्टूडेंट नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड। बच्चे ब्लैक बोर्ड से लिखेंगे। द टीचर विल सुपरवाइज, वो सुपरविजन करेंगे। द सिटिंग पास्चर एंड हैंड राइटिंग एक्सेट्रा। ओके, बैठने का तरीका, हैंड राइटिंग सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे। होमवर्क हो जाएगा कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज, राइट एनी 5 सेंटेंस यूजिंग ऑफ प्रोनाउन। ओके, ये होमवर्क हो जाएगा बच्चों के लिए। यहाँ पर देखिए बच्चों ने जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो बच्चों ने जवाब दिए हैं। यहाँ पर द स्टूडेंट विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड, और जो पपिल टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो बच्चों नोट डाउन करेंगे। द स्टूडेंट विल बी कॉपिंग द ब्लैक बोर्ड से वो कॉपी करेंगे। द स्टूडेंट विल नोट डाउन द होमवर्क, और जो होमवर्क दिया गया है वो बच्चे इसको लिखेंगे। ऊपर देखिए क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। ओके, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।